महीप शरण जी मुंबई से। श्री राधे, श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, क्या आप रोज एक ही दिनचर्या से थकते नहीं हैं? सुबह 1-2 बजे उठो, फिर वही दैनिक दिनचर्या वगैरह, यही बात सभी सहयोगियों पे लागू होती है महाराज जी। थकने की तो बात जाने दो, समय कम पड़ता है। रोज ऐसा लगता है कि आज हमारा भजन कम हुआ, आज हमारे और समय मिलता और भजन करता। 24 घंटे में 1 मिनट भी न टीवी है, न ट्रांजिस्टर है, न मोबाइल है, न पेपर है, न किसी व्यक्ति से हंसी मजाक है, किसी से किसी भी तरह का कोई संपर्क भी नहीं। बस इतना ही संपर्क है जो एकांतिक में आप लोगों से प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। शेष एकांत जो भगवान की चिंतन मनन की धारा है, उससे उबने की तो बात तब होती है जो मन के प्रतिकूल कार्य किया जाए, तब उबने की बात होती है। अब मन राजी हो गया भजन में, तो उसको तो और समय मिले, अधिक से अधिक समय मिले। रात में जग कर के भजन, हम 1:30 बजे जग गए थे। 1:30 बजे से हमारी दिनचर्या, ऐसे भी नहीं हुआ 1:30 बजे से दिनचर्या चल रही और बराबर चलती रहेगी। तो थकने का तो नाम नहीं, अंदर और जलन है कि अभी जो भजन होना चाहिए, जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा हमसे, हमें और भजन करना है। अगर हमारी किडनी ठीक होती तो शायद और हम भजन कर पाते। हमारे तो अंदर जलन है कि अब जितना करना चाहिए उतना नहीं कर पा रहा हूं। उबन कैसे हो सकती है? क्यों? किसका प्रश्न है? उबन कैसे हो सकती है? तो वही रूटीन आता है, सेम सुबह उठ के आप पूरा साल। इतना सुखद रूटीन है कि वो इतना आनंद देता है कि उसमें और मांग होती है, और मांग होती है। इससे बढ़कर और क्या हो सकता है? सोचो, उबन तो तब हो जब संसारिकता हो, हमारे प्रभु नवम नवम, हमारे प्रभु की बात नवम नवम, हमारे प्रभु का नाम नवम नवम, हमारे प्रभु की लीला नवम नवम, हमारे प्रभु की साधना का आनंद नवम नवम। नयो नेह नव रंग, नयो रस नवल श्याम, वृषभानु किशोरी, नव पीतांबर नवल चूनरी, नई नई बूंदन भींजत गोरी, नव वृंदावन हरित मनोहर, नव चातक बोलत मोर मोरी, नव मुरली जु मल्हार नई गति, श्रवण सुनत आए घन घोरी, नव भूषण नव मुकुट विराजत, नई नई उरप लेत थोरी थोरी, जय श्रीहित हरिवंश आशीष देत मुख, चिर जीवो भूतल जोरी। सब कुछ हमारे प्रभु का नया है। पुराना हो तो जी उबे, नाम नया नया लगता है, रूप नया नया लगता है, सब नवम नवम है। पुराना हो ना तो ये लगे यार बार बार रिपीट कर रहे हैं, वही थकान लगे। मुझे थकान नहीं, मुझे और नशा चढ़ता है, और जपूं और देखूं और गाऊं और रटूं और जगूं और रोऊं, ऐसा लगता है। तो हमें तो थकान तो महसूस नहीं होती, उबन भी महसूस नहीं होती गुरु कृपा से। बस यही लगता है कि और भूख लग रही है, और भजन की भूख लग रही है, और प्रभु के लीला गायन की, प्रभु के लीला चिंतन की। तो इसमें उबन तो है जी। संसारिक दृष्टिकोण से तो ये सब कि हम नया नया चीज देखना चाहते हैं। जैसे आप पूरे साल यही पीला ही डालना है अब तो लाल डाल सकते हैं, पीला डाल सकते हैं, काला डाल सकते हैं, तो यही तिलक लगाना है, उतना ही करना है श्रृंगार भी प्रभु का। तो इसमें उबन नहीं होती महाराज जी? नहीं, बिल्कुल नहीं होती। अच्छा, और क्या, चलो आज अमेरिका घूमने चलते हैं, आज बेंगलोर चलते हैं, पूरा साल 6 महीने वृंदावन में इसी कुटिया में रहना। हाँ, नहीं, उबन नहीं। ये कुटिया तो बहुत बड़ी, हमको तो रसोई जितना भी मिल जाए तो एकांत में समय व्यतीत कर ले, बस चुपचाप निरंतर चित्त को प्रभु में जब लगा देते हैं ना, तो सब बाहरी बातें अच्छी नहीं लगती। तो अब वो चीज जो बचपन से मिटाने में लगे थे, गुरु कृपा से वो चीज मिट गई है, तो अब ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता। महाराज जी, कल हम एक पद पढ़ रहे थे, आपकी यही स्थिति का वर्णन भोरी सखी जी लिख रही हैं। ऐसो दुख दीजे हिय माही, बिनु पद कंज छटा दृग देखें, को सुहावे नाही। नाम रटें दृग ढारें आंसू, छिन छिन अति अकुलाहें, काहू सो मिलिवो
ना सुहावे बातन सो घबराही। हाँ बस्ती छोड़ी एकांत बैठी वो, जग सब शून्य दिखाही। हाँ। होरी ऐसे दुख बिनु प्यारी, जीवन जन्म बिताई। बिल्कुल। महापुरुषों की महाराज जी ऐसी स्थिति हो जाती है, बहुत सारे पद, बहुत सारे ऐसे विरह कि किसी कुछ अच्छा ना लगे, मतलब ये संसार अच्छा ना लगे, कहीं बस कोने में बैठ के रोती रहूं बस। समझ में आ रहा है आपको? और महाराज जी एक इनका प्रश्न है कि महाराज जी इतनी आपको साधना करते हुए समय हो गया है और कुछ ऐसे दिन नहीं आए जिसमें आपको लगा कि चलो अभी घर चलते हैं वापस? कभी नहीं, गुरु कृपा से कभी नहीं। एक एक सप्ताह भोजन नहीं मिला, गर्मी सर्दी बरसात ऐसे ही सहे हैं। कभी स्वेटर नहीं मिला, कभी कंबल नहीं मिला, गंगा के किनारे भ्रमण करते रहे। आज के मतलब 27 वर्ष पहले, 27 साल तो वृंदावन रहते हो गए। ये अभी जो सुविधा देख रहे हो 10-12 वर्ष की है, ये पूरा जीवन कष्ट में। पर भगवान की कृपा से कभी एक दिन भी ऐसा नहीं आया चलो घर चलते हैं। जिस दिन से घर से निकले आज तक घर नहीं गए। जिस दिन से घर की रसोई में भोजन पाकर त्यागा, आज तक कभी किसी के घर की रसोई में भोजन नहीं किया। अब यहाँ वृंदावन में थोड़ा नियम शिथिल हो गया, शरीर रोग ग्रसित है, तो यहाँ बन जाता है, कोई बना के दे दिया तो ऐसे नहीं। माधुकरी के सिवा और आकाश वृत्ति जो हमारे सामने परमात्मा भेज दे वही हम खाएंगे, अन्यथा नहीं खाएंगे, किसी से मांगेंगे नहीं। बहुत आनंद का विषय है। चूंकि अब आप लोग ऐसे संसार में लगे हो तो वहां से देखने पे लगता है कि यार हाँ ऐसा दुख को हमने अपना साथी चुना है, अपना मित्र चुना है। तो सुख की अगर चाह होती तो दुख से ऊब कर घर भाग जाने की बात होती। जब मैंने दुख को ही अपना मित्र माना है तो सुख की चाह ही नहीं है, सांसारिक सुख की चाह ही नहीं है। सुविधा ये सब हम इन सुविधाओं के अधीन नहीं है, ऐसी ये सब सुविधा इसके। तो आज शरीर रोगग्रस्त है इसलिए इसे स्वीकार किए, नहीं खड़वा को बाहर फेंकवा देते। हमारा स्वभाव ऐसा था। पर अब प्यास लगती है, पानी लिमिट में पीना है, इसके लिए हमें ठंडे वातावरण में रहना है जिससे हमें अधिक प्यास ना लगे। और बोलने की सेवा है और इसमें प्यास लगती ही है। तो दुख को ही हमने अपना साथी चुना है, हमने कभी सुख की आकांक्षा नहीं की।